वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों यूट्यूब के सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा धक्के भी हैं और बहुत ज़्यादा झटके भी हैं। ठीक है, तो आज मैं हूँ कैथल और करनाल की सीमा पर सांच यानी कि विलेज यानी कि गाँव का नाम सांच है। ठीक है, और आज मैं हूँ जय बाबा, ठीक है, मठ बाबा की। ठीक है, और उनकी यहाँ पे प्राचीन समाधि बनी हुई है। यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने। अंदर से लेकर मैं सारा बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। ठीक है, जाने कि ये बाबा के भवन को कितना टाइम हो गया इनको बने हुए। तो यहाँ पे दूर दूर से कहते हैं इस समाधि में जो भी कोई मांगता है उसका जरूर पूरा होता है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, मेले भी होते हैं। ठीक है, और जाने के एक मेरे सर भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं गाँव में था 3 किलोमीटर दूर बाबा जी की मठ की यहाँ पे इनका दरबार था। ठीक है, ये मेरे को लेके आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बाबा के अंदर बाबा मठ दरबार के अंदर मैं एंटर होने वाला हूँ। ठीक है, और देखिए जय मठ बाबा की, बाबा कृपा बरसाए देखना। और ये उनका बहुत ज़्यादा प्यारा आगे स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और भवन के अंदर मैं एंटर होने ही वाला हूँ। ठीक है, तो फाइनली मैं भवन के अंदर एंटर हो चुका हूँ। दोस्तों आप सभी का मोस्ट वेलकम। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। ठीक है, ये है दोस्तों प्राचीन काल पीपल का पेड़, बहुत ज़्यादा पुराना, बाबा जी के टाइम का बहुत ज़्यादा। देखिए बरगद और पीपल का पेड़ बिल्कुल अटैच है। अभी हमने आपको एक तीर्थ दिखाया था, ये पीछे से यार कौन सा तीर्थ है, ठीक है, ये बस्तली में। और वहाँ पे कहते हैं अद्भुत शिवलिंग, जहाँ धरती में से महादेव प्रकट हुए थे ना, बिल्कुल सेम नीम और पीपल का पेड़ अटैच है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग ही कॉम्बिनेशन है पीपल का और यहाँ पे कौन सा, इसको कौन सा पेड़ कहते हैं भाई, बरगद का पेड़ अटैच हुआ पड़ा, बिल्कुल अटैच। देखिए इसकी सनातन धर्म की शक्ति। ठीक है, ये बाबा जी के टाइम के बहुत ज़्यादा पुराने खेत हैं, हरी भरी फसल सरसों वगैरह उगी हुई है। ये बनाना का पेड़ है, इसकी पूजा अर्चना चलती रहती है। और ये है दोस्तों बेलपत्र का पेड़, इसकी पूजा अर्चना चलती रहती है। इसको शिव शंकर भगवान के ऊपर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, भगवान से प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये बाबा मठ का बहुत प्यारा प्राचीन बाबा जी की यहाँ पे समाधि है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया आश्रम टाइप बना हुआ है। यहाँ बाबा जी की बहुत ज़्यादा प्राचीन एक समाधि है। उस कहते हैं दोस्तों दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए। जी हाँ, और अभी मैं आपको समाधि के अंदर भी लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, माय गॉड मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी पुरानी समाधि को दिखा गया आपको। ठीक है, यह है दोस्तों बाबा मठ गिरी जी की समाधि। बाबा जितनी भी खूबसूरत है उनकी शीशों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए ना बाबा। बहुत ज़्यादा पुरानी प्राचीन समाधि। और यहाँ पे बाबा क्या करते थे, तपस्या वगैरह करते थे, तपस्या में लीन होकर बैठे रहते थे कि जब तक आपकी कोई क्या कहते हैं यार वो पूरी ना हो। और कहते हैं आज भी लोग इस समाधि को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। इसकी कार्य की मैं बात करने वाला हूँ कि कार्य कितना रह गया यहाँ पे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ एंटर होते एक भोले बाबा जी की विशाल मूर्ति बने। ठीक है, दरबार के अंदर। और इसकी कार्य की मैं बात करने वाला हूँ। ये बाबा जी की बहुत ज़्यादा प्राचीन समाधि है और दूर दूर से आज भी इसको लोग समाधि को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और बाबा जी के टाइम के ये पित्तल के आप देख सकते हैं, ये जो पानी भरने के लिए लोटे होते हैं, यानी कि लोटे चिमटे से आज भी उनके टाइम के यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए जरा मेरे भाई देखिए बाबा जी के टाइम का गुल्लक भी है यहाँ पे। और ये है उनके जय बाबा मठ की, और कृपा बरसाए रखना। ये बाबा जी की प्राचीन समाधि है, खेतों के बीच में बनी। ठीक है, और सांच विलेज का नाम है, गांव का नाम सांच है। और बाहर से तो ले लिया मैंने सारा मेन का। और आज भी लोग देखने के लिए आते हैं इसको दूर दूर से। और देखिए जरा मेरे भाई यहाँ पे एक आम का पेड़ भी है, चारों तरफ चकाचक खेत है, लहसुन अदरक उगा पड़ा है। सही है भाई, हरियाली होनी चाहिए हर खेतों में। ठीक है, और आज भी इस समाधि को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कहते हैं जब कोई मकान नहीं था, ना ही किसी का कोई आशियाना था, घने जंगल हुआ करते थे। ठीक है, जितने भी गुरु महाराज आज भी उनकी खेतों में समाधियाँ वैसे की वैसे बनी हुई हैं, लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। अब क्या हुआ है, खेतों को यानी कि थोड़ा सा साइड करके, जैसे ये आप देख सकते हैं खेतों को थोड़ा साइड करके पूरी पक्की चीज़ें बना दी गई हैं। और समाधियों का स्थान बिल्कुल ऊंचा कर दिया गया ताकि बारिश का पानी इससे डैमेज ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, ऊपर देखिए चोटी पे बहुत प्यारा घुम्मत लगा हुआ है। ठीक है, इसकी कार्य की मैं बात करने वाला हूँ। एंटर होते भोले बाबा जी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान की जाएगी। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए। ठीक है, और पेंट पुंट का काम भी यहाँ पे चलेगा। और क्या कहते हैं, और
एक पानी की टंकी, एक वाटर कूलर भी यहाँ पे रखवाएंगे बहुत अच्छा। और यहाँ पे लंगर पानी में क्या क्या बनता है, और बाबा जी के टाइम के यहाँ पे कमरे भी बने हुए हैं, ठीक है। और जितना भी हो सके लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और ये है दोस्तों सबसे पुराना प्राचीन काल बाबा जी के टाइम का धूना, कड़ियों वाली छत के नीचे। माय गॉड, ये है बाबा जी का धूना। इस धूने के आगे बैठ के वो तप किया करते थे दिन रात, ताकि आपकी जो हम मांगते हैं ना, क्या कहते हैं उसको सर, हम जो कुछ मांगते हैं भगवान से, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, आपका सपना है, ताकि वो सपना सच हो। वो दिन रात इस तप के आगे बैठते थे, ठीक है। अब तो है नहीं, अब हमारे दिलों में है। वो समाधि के अंदर यहाँ पे प्रवेश है, साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं। और आज भी वो लोग इस समाधि यानी कि बाबा जी की समाधि को दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए मेरे भाई, जो हमने आपको अभी एक दृश्य दिखाया बाबा जी के टाइम का, ठीक है। और बाबा जी के टाइम की तस्वीर भी है क्या अंदर कोई? नहीं, ये नहीं है, ये दूसरे बाबा जी। अच्छा अच्छा। और ये है बाबा जी के टाइम का धूना। चिमटे वगैरह भी वैसे के वैसे ही गड़े हुए हैं। त्रिशूल भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं। और ये देखिए उनके टाइम का ये पूरा कच्चा हुआ करता था। अब थोड़ा सा यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, गाँव की आबादी, यानी कि हम जिसको कहते हैं यानी कि दुनिया, लगभग यानी कि दुनिया की आबादी बढ़ी है, धीरे धीरे हम ये कच्चे से पक्का किया है इन्होंने सारा कुछ। गांव वालों का सहयोग है। भगवत गीता भी बाबा जी के टाइम की पढ़ी हुई है, देखिए वो भी पढ़ते थे, ठीक है। ये उनके टाइम की, यानी कि लास्ट टाइम उन्होंने तप यहीं पर ही किया था जब वो यहाँ से गए थे चूल्हा चूल्हा छोड़ के, ठीक है। और आज भी लोग धूने के यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इस धूने की विभूति, अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य बीमार है दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुन लिए, फिर नहीं ये ना कहना कि बताया नहीं, ठीक है। और चलिए जरा काम की बात करते हैं, मजाक बहुत हो गया। ये आप मेरे पीछे आप धूना देख रहे हैं, बहुत वर्ष पुराना है, बहुत वर्ष पुराना है साथियों, ठीक है। और कहते हैं इस धूने की विभूति, कोई जैसे बीमार है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चे बीमार हो जाए, उसके ऊपर इस्तेमाल करें तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाहे माता पिता बीमार है, चाहे भाई बहन है, चाहे दादा दादी है, कोई भी आपकी गली में सदस्य है, कोई भी वगैरह वगैरह, जो लोग बीमार होते रहते हैं, कुछ बीमारियां उन्होंने यानी कि झपटा मारा हुआ है बहुत सारे बीमारियों ने। तो इस विभूति की राख, जो यानी कि आप ये विभूति देख रहे हैं, इसकी राख आप शरीर पे इस्तेमाल करो। चाहे खा भी सकते हैं, चाहे आप शरीर पे लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते, तिलक लगा के जा सकते हैं, कोई संकट नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, और कोई बाधा आपको रोक ही नहीं सकती। बहुत अद्भुत शक्ति है इस विभूति में। और आज भी लोग इतनी इतनी पीढ़ियों में लोग इस धूने की विभूति को अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं और संकटों से बचे रहते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम आप इस धूने की विभूति कितनी बार लेके गए थे, यहीं से ही कमेंट करके बताना है अपने प्यारा सा। और अभी मेरे पास एक सर भी जुड़े हैं, उससे भी जानेंगे बाबा जी का आपने प्राचीन धूना देख लिया, ठीक है। और ये है पपीते का पेड़। मज़ा आ गया होगा चकाचक खेत देख के। आज बहुत धूप है, मौसम बिल्कुल साफ है, बादल का कोई नामो निशान नहीं है। संडे का दिन है, लोग धूप सेक रहे हैं, बस गर्मी आने वाली है। 20-25 दिन और रुकिए, होली के बाद गर्मी, ठीक है। तो आप सभी से एक और अपील है हाथ जोड़ के, गर्मी काफ़ी आने वाली है, कि अब हमने एक छोटा सा आपने ना एक टेलर तैयार किया है, उस टेलर को भी देख लीजिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी आने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके घर में अगर कोई ऐसा तसला पड़ा है, या पत्थर का भी हो, कोई नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा बीच ऊपर से काट के ना, जो इसका ये है, या इसको ये ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पानी भर के, और एक में दाना और एक में पानी, ठीक है। और एक यहाँ पे लगा दीजिए सीमेंट का उबला रख दीजिए, जैसे उबला गोबर के उबले नहीं होते, ठीक है, वैसे ही। और उसके ऊपर ऐसे गाड़ दीजिए, ताकि वो गिरे ना, चारों तरफ किसी की सपोर्ट हो। सुबह सुबह चिड़िया खाएगी, आपको दुआएं देके जाएगी, सबसे बड़ा पुण्य लगेगा। तो बात कैसी लगी कमेंट करके बताना प्यारा था, ठीक है। तो बाबा जी की समाधि को आज भी लोग देखने के लिए आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राचीन। सर इस भवन को बने कितने, आप एक मिनट रुकिए, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, जितना भी हो सके यहाँ पे बाबा जी की समाधि में पहुँचिए और दर्शन कीजिए। बहुत ज़्यादा प्राचीन है, जो कुछ मांगो वो भी पूरा आता है। हाँ, हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन बाबा पूरी करके रहते हैं, ठीक है ना। बाबा सबकी सुनते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। गाँव वालों का भी काफ़ी सहयोग है, और गाँव से मैं बहुत कुछ यहाँ पे आज आशीर्वाद लेके जाने वाला हूँ, उनके मंत्रों का प्राचीन। आपको भी मैं आशीर्वाद आज दिलवाऊंगा। चाहे कोई नहीं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं एक सर से मिलवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट। बाबा मठगिरी की प्राचीन आपने समाधि आपने देख ली होगी, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले थे, सर से मिलवाने वाले थे। सर वेलकम बैक सर, बहुत मोस्ट वेलकम मेरी वीडियो में। सर आपका शुभ नाम?
मनोज कुमार। सर कितने साल हो गए आपको सेवा करते? मैं नहीं, यहाँ तो बाबा जी सेवा कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। और सर यहाँ पे अब कार्य की बात मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे कार्य क्या क्या रह गया सर कार्य में? जो कोई दान दून देना चाहिए तो क्या क्या बनेगा अब यहाँ पे, एक बार अंदाजे से बताइए आप। वैसे मूर्ति वगैरह बनेंगी, मूर्तियाँ लगेंगी और 2-3 कुछ सर? हाँ जी। और निर्माण कार्य जो भी चार चले, बाउंड्री बनेगी इसकी। अच्छा, हाँ इनकी चारों तरफ बाउंड्री बनेगी। हाँ। जी जी। और कुछ सर? अभी तो कार्य तो बहुत है, इनकी कम से कम लागत इसकी कितनी आ जाएगी? मैं बताने वाला हूँ दर्शकों, कम से कम 30,000 30-40 सॉरी 30,000 नहीं, ये तो कम ही पड़ जाएगा। मूर्ति आएगी एक तो उदयपुर से यानी कि जयपुर से एक बढ़िया सी मूर्ति आएगी, एक आएगा प्राचीन शिवलिंग, ठीक है, एक आएगा मंदिर का घुम्मत बहुत ज़्यादा प्यारा, और एक लगेंगे कांच के शीशे जहाँ पे दून है बाबा जी का सबसे प्यारा, और वहाँ पे लगेगी टैलने वाले पत्थर, टिपड़ियाँ सी लगेंगी, बढ़िया बढ़िया नमियाँ, ठीक है। और सर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सामने बना क्या हुआ है इसके अंदर? ये शिव जी का वो स्थान। अच्छा, शिव जी का शिवलिंग है। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट रुकिए जरा। ये है दोस्तों, एक मिनट हमें आपको दिखाना भूल गए, कोई नहीं चलते रहेगा ऐसे। ये है प्राचीन काल बाबा जी के टाइम का शिवलिंग। माय गॉड, जो हमने आपको दिखाना भूल गए थे, आई एम सॉरी। ये है दोस्तों प्राचीन काल बाबा जी का शिवलिंग, और बाबा जी इसके ऊपर रोज जल अर्पित करते थे जब बाबा जी यहाँ पे जीवित थे, ठीक है। और भोले बाबा जी थे कि सूत्र वीडियो शिष्यों का प्यार देना, सारे संकट दूर करना, कृपा बरसाए रखना। ये है प्राचीन काल शिवलिंग, ठीक है। और इसकी लागत के लिए दोस्तों कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होने वाला है। खर्च क्या क्या होगा, क्या क्या लगेगा, अब मैं विनती करके कहना चाहता हूँ अब क्या क्या लगेगा। चारों तरफ तो इसकी एक तो बाउंड्री तैयार होगी, ठीक है, और जो इसकी शिवलिंग की छत है, शिवलिंग की छत के ऊपर भी खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे वो 2.5 आए चाहे 2.5 लाख आए, ठीक है। और आप सभी से सेवा चाहता हूँ मैं, ठीक है, जितना भी हो सके, जो भी सांचे वाला इस वीडियो को बनता देख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और लगेगी, यहाँ पे शीशे लगेंगे भवन में, जो बाबा जी की यहाँ पे समाधि है ना, चारों तरफ यहाँ पे शीशे लगेंगे, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। अब इसका कार्य बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। एक लगेंगे यहाँ पे बढ़िया सा वाटर कूलर पानी का, एक लगेगी पानी की टंकी, बिल्कुल सारा कुछ नया। और जो आप टिपड़ियाँ सी आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नवी लगेंगी। और यहाँ पे बैठने के स्थान जो आप टूटे हुए देख रहे हैं, ये भी आप नए से नए यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, बैठने का पूरा स्थान होगा, ठीक है। और एक मैं बात और करना चाहता हूँ दोस्तों, और सर एक मैं बात क्या कहता हूँ कि लंगर हाल किस कौन सी जगह बनेगा? जैसे लंगर कोई करवाना चाहता है, लंगर के लिए कोई जगह बताइए बढ़िया सी, इसी जगह बन जाएगा। अच्छा, इसी साइड ही अगर कोई लंगर की यानी कि जगह यानी कि सामान कुछ यानी कि दान देना चाहता है, जैसे कि बजरी, सीमेंट, रेता, जो भी है जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, वो देना चाहता है तो दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा बाबा जी का बहुत बड़ा आशियाना, यानी कि बहुत बढ़िया महल बनेगा, कुटिया से हम महल बनाएंगे बाबा जी को, ठीक है। और यहाँ पे लंगर हाल बनेगा, कांच के शीशे लगेंगे, वाटर कूलर लगेगा, बहुत सारी आमदनी खर्च होने वाली है, ठीक है। तो अब जितने भी सांच वाले इस बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई एक सांच के गांव का बंदा, ध्यान से सुनना, सांच का कोई एक गांव का बंदा 500 रुपये भी इस भवन के लिए देता है ना, बहुत बड़ी बात है, बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्यों जी? धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है जी, कैसे लगी बात? तो इस भवन के लिए अगर कोई 500 रुपये भी देता है, क्योंकि इससे 500 रुपये से क्या होगा, मैं नहीं अपनी जेब में डालने वाला, बाबा जी की जेब में जाएंगे, यानी कि बाबा जी की झोली में जाएंगे। क्या करेंगे, वो जितने भी कंस्ट्रक्शन का सामान आएगा आप लोगों के दान से आएगा, शीशे लगेंगे आप लोगों के दान से लगेंगे, शीशे भी आप डैमेज आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लगे हुए हैं। इसको हमने बहुत बड़ी समाधि बनाना है, जहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे भोजन वगैरह कर सकें, आराम से बैठ सकें, आराम से बाबा जी का आशीर्वाद ले सकें, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पत्थर का ये जो स्ट्रक्चर सा बना हुआ है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें, ठीक है, ताकि कोई बड़ा बंदा भी आए तो आराम से दर्शन कर सके, आराम से वहाँ पे अंदर दरबार के अंदर बैठ सके, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, जितना भी हो सके इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो बाबा जी की समाधि ये बनी हुई ना, इसका जो नाम है पूरा मेन यानी कि हाईवे के ऊपर एक लगा होना चाहिए, वो बोर्ड की सेवा कोई देना चाहता है तो बोर्ड भी लगवा सकता है, क्योंकि बोर्ड लगाने का बहुत बड़ा पुण्य होएगा,
क्यों? क्योंकि बाबा जी की समाधि को दर्शन करने के लिए आएगा, 1-2 चवन्नी का मत्था भी टेकेगा, वो भी यानी कि बाबा जी के दरबार में लगेगा, तो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। कृपा बरसाए रखना, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और आपकी कृपा बरसती रहे, जितने भी ऑडियंस है ना। तो दे दनादन इसके ऊपर व्यू आने चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाउंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। ये मेरे को भैया लेकर आए थे, मैं कहा भैया यहाँ कोई दरबार वगैरह बना है, तो ये मेरे को लेके आए शान से, यानी कि कैथल और करनाल की सीमा पर ही मैं खड़ा हुआ था, ठीक है। और इतना नहीं पता था आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पे पत्थर लगेगा, बहुत बड़ा पत्थर का भी आप दान दे सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे भंडारे में अलग से अलग पकवान बनते हैं। कभी जो बाबा जी की यानी कि बाबा जी की मनपसंद का जो भोजन है वो भी पकता है। यहाँ पे आलू पूरी होगी, खीर पूरी होगी, दाल चावल हो गए, कढ़ी चावल हो गए, जो भी है, जो प्रसादों में बनता है बाबा जी के लिए, ठीक है, जो भी अर्पित होता है बाबा जी को। और क्या कहते हैं, अगर कोई लंगर के लिए, लंगर की बात करना चाहता हूँ, लंगर के लिए कोई बाल्टियों की सेवा देना चाहे, टप वगैरह बाल्टियों की, मग्गों की, गिलास की, चम्मच की, प्लेटों की भी सेवा देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। और सर इसका एड्रेस क्या है जी, इस बाबा जी की समाधि का अपना? मठ बाबा सांच के नाम था। हाँ जी, मठ बाबा साच के नाम से। हाँ। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे भाई, अगर आप इस छत के ऊपर मेरी वीडियो को देख रहे हैं या मेरे को स्टैंड पकड़े हुए आपने खड़ा हुआ देखा हुआ है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर पहुँचे, तो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा दान दीजिए, क्योंकि दान देने से कभी धन नहीं घटता, ठीक है ना। और लाइक कर देना, क्योंकि हम एक जब मोबाइल खरीदते हैं तो कितने पैसे लगा देते हैं उसके ऊपर, चाहे हम 30,000 का खरीदें, चाहे हम 30 लाख का खरीदें, चाहे हम 30 करोड़ का खरीदें, तो पैसे लगेगी ही ना। तो उसकी हम आधे पैसों की पार्टी कर देते हैं। अब ये नहीं पता कि 500 रुपये अगर किसी दरबार के अंदर भी जा रही है हमारी सेवा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बाबा जी से प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर को कमेंट कर देना। बाहर एंटर होते जो हमने आपको दरबार दिखाया था बहुत अच्छा, वहाँ पे भोले बाबा जी की मूर्ति वहाँ पे विराजमान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भोले बाबा जी का प्राचीन शिवलिंग है, उसको भी सेटअप वगैरह करेंगे, प्लेटें वगैरह लगेंगी वहाँ पे, जो छत बनेगी, ऊपर घुम्मट भी बनेगा बहुत बड़ा, ठीक है। तो बाहर मेन बोर्ड भी लगेगा, लंगर हॉल बनेगा। बहुत ज़्यादा सेवा चाहिए इसके लिए, कम से कम ज़्यादा तो नहीं 5-6 करोड़ तो लग ही जाएगा पक्का। दरवाजे लगेंगे, अलग से अलग चीज़ें भी यहाँ पे बनेगी, मूर्तियाँ वगैरह बनेगी, बाबा जी की यहाँ पे एक और समाधि बनेगी, ताकि लोग अंदर जैसे भीड़ बढ़ जाती है ना, तो लोग, कुछ लोगों को दर्शन नहीं होते, कुछ लोगों को हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर पहुंचे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000। तो बाबा मठ बाबा की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, खुश रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू सो मच। अपने आसपास सफाई रखें और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000।